8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने और उन पर समाअत का सिलसिला जारी। 3 फरवरी तक दायर अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी की अपील सुनने से इनकार। फिरदौस शमीम नकवी के कागजात नामजदगी NA 236 कराची से मुस्तरद हुए थे। PS 86 कराची से आजाद उम्मीदवार मजहर जुनेजू की रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को 4 जनवरी के लिए नोटिस। आठ फरवरी को इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की आवाम की अदालत में हाजिर है। बिलावल का 10 निकाती मंशूर मुल्क की तरक्की आवाम की खुशहाली के लिए संगी मील साबित होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, अफवाज पाकिस्तान पुलिस अफसरान और जवानों की मेहनत से मुल्क में अमन बहाल हो रहा है। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत कर मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेगी। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का बेटा खुर्रम लतीफ खोसा लाहौर से गिरफ्तार। थाना मजंग पुलिस की मुद्दयत में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खुर्रम लतीफ खोसा ने वकला के हमरा पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे में 15 से 20 नामालूम वकला भी नामजद। लतीफ खोसा ने बेटे के खिलाफ मुकदमा झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह उबूर कर गया। नए साल पर आवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान में FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कार्रवाइयां। चीनी, यूरिया खाद, गंदम और दीगर गैर कानूनी अशिया की बड़ी तादाद जब्त। हजारों टन चीनी, यूरिया खाद, गंदम और 1000 लीटर डीजल बरामद। FC रवा साल भी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म।